समाधान अभी तक नहीं निकला है। मुद्दों की खोज में निकली हरियाणा राजनीति भी काफी लंबे समय से किसान आंदोलन पर टिकी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के गठबंधन सरकार पर भी तीखे हमले जारी है। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में किसान आंदोलन की गूंज अब भी जोरों से सुनाई दे रही है। हर नेता की जुबान से किसान और आंदोलन शब्द जरूर सुनने को मिल जाएगा। गठबंधन सरकार पर सियासी हमला करने वाले कांग्रेस के नेता खुद को किसान हितैषी बताते हुए अपने विरोधियों की नीयत पर जवाब देते देते सवाल उठा देते हैं। हरियाणा कांग्रेस की मुखिया कुमारी शैलजा भी इन दिनों हरियाणा के किसी भी कोने में जाएं पर उनकी जुबान किसान आंदोलन पर ही रहती है। इस बार भी उन्होंने किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के हक में बोलते हुए सरकार के जिद्दीपने को किसान आंदोलन के गतिरोध का बड़ा कारण बता दिया। गतिरोध सरकार की जिद के कारण बना हुआ है। सरकार ने ऐसा कार्य किया है जिसकी शायद देश किसान कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे कानून थोप दिए गए और कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि बिना बात किए आपने किसी से भी किसी संगठन से ऐसे कानून बना दिए। और आज जब ये गतिरोध बना है तो ये सरकार के कारण बना है। सत्ता में भागीदारी निभाने वाली जेजेपी को भी निशाने पर लिया गया। कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा ने जेजेपी से किसान आंदोलन के मुद्दे पर जवाब देते देते खुद ही सवाल पूछ लिया। कानून रद्द तो ये पहले ही करवा सकते थे ना। आज बात केवल इस्तीफे की नहीं है। बात ये है कि जब ये कानून बने या अध्यादेश आए तब आप कहाँ खड़े थे। असली बात तो ये है, आप किसानों के साथ हैं या सरकार के और अध्यादेश और सत्ता के साथ हैं। सवाल ये है। हरियाणा पॉलिटिक्स में अभय चौटाला का भी दखल है। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद तो अभय चौटाला इनेलो कार्यकर्ताओं के हीरो बन बैठे हैं। लेकिन उन अभय चौटाला पर भी तंज भरे लहजे में शैलजा ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी है। देखिए, अब ये अलग अलग राजनीति जिस तरह से कर रहे हैं, एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है, अकेले वो अपनी पार्टी के विधायक रहे, उनका फैसला है। जिस तरह से भी जो भी दिखाना चाहते हैं। अब बाई इलेक्शन होगा, फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे तो वो भी क्या हल होगा। हरियाणा की राजनीति में किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। वार पलटवार का सिलसिला ऐसे चला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इस जुबानी जंग में कौन किससे कैसे जीतता है, ये देखना दिलचस्प होगा।